हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आपका अपना परिवार स्टडी विद गोल में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए आपके जो त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा था क्लास 10th का, उसमें मैं एक्सरसाइज 8.1 कराऊंगी। जो आपका 8 चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति, उसी की एक्सरसाइज फर्स्ट कराऊंगी 8.1। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज एक ABC है जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। तो मैंने एक त्रिभुज को ड्रॉ किया है या फिर बनाया है कह सकते हैं। तो फिर इसमें हमारा जो B है वो क्या है, हमारा समकोण है, मीन्स 90 डिग्री है। मैंने नेमिंग कर दिया बी से, तो 90 डिग्री हो गया। उसके बाद बी AC साइड से नोट नाम कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है AB जो भुजा है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। जो कोण बी है उसके सामने वाली भुजा, मीन्स कोण बी जो आपका है क्वेश्चन में दिया है कि 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, समकोण होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने नोट किया है। ठीक है, ए बी जो हमारी भुजा है उसकी डिस्टेंस, मीन्स भुजा की जो माप है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर दी हुई है। और जो BC भुजा है उसकी माप कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर देखिए। ठीक है, दे रखी है। ठीक है, इसको मैंने दोनों को नोट किया। अब मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगी। उस पाइथागोरस प्रमेय से आपकी जो ई कर्ण है, कर्ण को हम निकालेंगे। ठीक है, तो आइएगा, सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाते हैं। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस कर्ण लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। आधार और लंब की वैल्यू हमें दी हुई है। तो आधार हमें कितना दिया हुआ है, 7 दिया है, और लंब कितना दिया है, 24। ठीक है, तो मुझे कर्ण को एज इट इज मीन्स के है, कि कर्ण को हम AC भी लिख सकते हैं। कर्ण जो भुजा है हमारी, उसका नाम क्या दिया हुआ है त्रिभुज में, AC नाम है, तो हम AC भी लिख सकते हैं। AC का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार मीन्स बेस कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो 7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्लस लंब मीन्स परपेंडिकुलर लाइन जो है आपकी वो कितनी है, वो है आपकी 24। तो क्या हो जाएगा, 24 का होल स्क्वायर, किसके अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से हमके इन्हीं वैल्यूज को पुट किया है। नेक्स्ट आपका AC का होल स्क्वायर है जिट रहेगा, 7 का होल स्क्वायर 49 होता है, और 24 का होल स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। ठीक है, 24 का स्क्वायर याद रखना कितना होता है, 576 होता है, ये नोट करिएगा। नेक्स्ट आपका आएगा AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 में जब मैं 576 को ऐड करूंगी तो मेरा कितना आएगा, आप इसे ऐड करेंगे तो 625 आएगा। कितना आएगा, 625 आएगा। AC का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पावर 2 है तो मैं लेफ्ट साइड मीन्स बाईं साइड और दाईं साइड दोनों साइड में रूट ले लूंगी। ठीक है, जब रूट लेने से क्या होगा, हमारा जो होल स्क्वायर है और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे AC की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, AC इज इक्वल टू 625 को क्या मैं 2 टाइम्स नोट कर सकती हूँ। 625 को मुझे लाने के लिए 25 की 25 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, मेरा 625 आएगा। ठीक है, जब हमारी क्या होती है, रूट के अंदर 2 टाइम्स वैल्यू नोट होती है तो उसकी पावर कितनी होती है, 2 होती है, और उस 2 पावर को अंडर रूट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारा AC का मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, AC का मान क्या आ गया, हमारा 25 आ गया, मीन्स हमारी जो कर्ण भुजा थी उसका मान क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारी जो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट दी हुई थी, पार्ट हमारा 1 दिया हुआ साइन ए एंड कॉज ए। साइन ए फर्स्ट पार्ट दिया है साइन ए एंड कॉज ए। ठीक है, हम साइन ए एंड कॉज ए की हम वैल्यू निकालेंगे, लेकिन साइन ए एंड कॉज ए की वैल्यू निकालने से पहले एक आपको बेसिक्स जो मैंने आपके लिए फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, उसमें क्या था, जो हमारा ए है, थीटा हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीन्स जो जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसके साथ हमारा जो ए लिखा हुआ है या बी होगा या कुछ भी हो XYZ, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। साइन इक्वल टू वैसे होता क्या है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का को लिखा है, लाल मीन्स लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब एक चीज और रहेगा साइन ए हमारी। अब आप ए थीटा पे आइएगा, ए जो थीटा दिया हुआ है, ए एंगल मीन्स थीटा हमारा क्या है, ए, तो हमारा आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए भी जो भुजा होगी वो हमारी आधार होगी किसके लिए, थीटा एंगल ए के लिए। ठीक है, थीटा कोण ए के लिए। और जो हमारे आधार के सम्मुख जो भुजा होती है, मीन्स सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, लंब होती है। किसके, कहाँ से हमने देखा था, थीटा से देखा था। थीटा हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो लंब है वो कितना होगा, 7 होगा, और आपको कर्ण तो दिया हुआ है जो कि आपने मेजर मीन्स फाइंड किया था, वो कितना आया था, 25 आया था, आप लोगों ने हल किया था। नेक्स्ट आपका आएगा साइन ए, तो आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका आएगा कॉज ए। ठीक है, हम कॉज ए को सॉल्व करेंगे तो कॉज ए इक्वल टू क्या होता है, कॉज ए इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्योंकि ये हमने लाल बटे कक्का में पढ़ा है, तो क्या आ जाएगा A/K। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप नोट करिएगा, ए अपॉन क्या आएगा, के आएगा, इजिकल टू आधार मीन्स हमारा ए एंगल सेम है, ऊपर जो एंगल था थीटा हमारा क्या है ए, तो ए के अकॉर्डिंग हमारा आधार क्या आएगा 24। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, जो हमारा थीटा होता है उससे हम लंब और आधार को चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट आपका ए की वैल्यू कितनी है, आपकी आधार है ये 24 है, तो ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, ए के प्लेस पे 24 नोट करिएगा, अपॉन में के है, के का मीन्स क्या है, कड़ है, तो कड़ की वैल्यू कितनी दी हुई है 25 दी हुई है, क्लियर हुआ 25। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक सेकंड पार्ट दिया हुआ है, पार्ट नंबर 2 साइन सी एंड कॉस सी, कॉस एंड साइन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, साइन सी एंड कॉस सी दिया है, साइन सी एंड कॉस सी के लिए हमारे आधार और लंब क्या होंगे, चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे, इसके लिए हमारा जो थीटा है वो सी वर्क करेगा, क्या वर्क करेगा, सी वर्क करेगा। जब थीटा हमारा सी वर्क करेगा तो हमारे आधार मीन्स हम सी, सबसे पहले नोट करिएगा हमारा साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्या दिया है, कॉस सी दिया है, कॉस सी कॉज सी, इसे भी नोट करिएगा, कॉज सी इक्वल टू ए अपॉन के मीन्स आधार अपॉन कड़। ठीक है, ए अपॉन के मीन्स आधार अपॉन कड़ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे थीटा सी दिया है, ये जो आधार एंड लंब नोट है इसे आप रफ कर सकते हैं। ठीक है, रफ करिएगा, मैंने रफ कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, अब देखिएगा हमारा यहाँ पे थीटा है वो क्या है सी, तो हमारा यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, जिस लाइन पे और आधार के सामने वाली मीन्स सम्मुख जो भुजा है वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये जो जिस पे हमारा थीटा बन रहा है मीन्स सी है एंगल, वो हमारी वो भुजा क्या हो जाएगी, हमारी आधार हो जाएगी, और उसके सामने वाली भुजा मीन्स सम्मुख भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्लियर हुआ, तो हमारा सी कोण के अनुसार जो हमारा आधार है वो 7 है और लंब है वो हमारा 24 है, कड़ कितना है 25। कड़ हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है, थीटा हमारा कितना भी चेंज हो लेकिन हमारा कड़ चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा साइन सी का मान कितना हो जाएगा 24/25, और कॉस सी का मान आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन दिया है, लंब की वैल्यू दी है अकॉर्डिंग टू जो एंगल क्रिएट है, समकोण त्रिभुज क्रिएट है, तो हमारा यहाँ पे पी क्यू की मान वैल्यू कितनी है 12 है, और पी आर की मान कितना है 13 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, मीन्स पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, बेस निकालेंगे। ठीक है, बेस हमारा कड़ का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर आ जाएगा। कड़ हमारे लिए दिया हुआ है, कितना दिया है, जो हमारे गिवन समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या होती है, हमारी कड़ होती है, जिसका मान 13 है। 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार मीन्स हमें आधार निकालना है, जो कि हमारा क्या है, क्यू आर है। गिवन त्रिभुज में हमारा जो आधार है वो कितना है, क्यू आर है, क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस का, अब हमारा यहाँ पे लंब परपेंडिकुलर लाइन कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है। ठीक है, 12 का क्या आ जाएगा, आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 13 का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग याद रखना, 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस, और 12 का होल स्क्वायर होता है 144। ठीक है, याद रखना 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। 169 लेफ्ट साइड है और 144 राइट साइड है, राइट साइड से मैं लेफ्ट साइड कैरी करूंगी तो माइनस का हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। 169 में से 144 जब माइनस होगा तो आपका आएगा 25। ठीक है, क्या आएगा 25 आएगा, इजिकल टू क्या है, क्यू आर का होल स्क्वायर। अब मैं दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड मीन्स दाई एंड बाई साइड मैं अंडर रूट ले लूँ तो फिर क्या होगा, हमारा ये जो रूट स्क्वायर है वो क्या रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड जब कभी भी हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी अपनी तरफ से बढ़ाते हैं तो हम दोनों साइड लेते हैं, मीन्स दाई साइड भी बाई साइड भी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 25 को मैं 2 टाइम्स नोट करूँगी, 5 × 5 एंड ये तो क्यू आर से अंडर रूट एंड फॉरवर्ड टू हट गया, तो क्यू आर का मान कितना आ गया, मीन्स जो हमारे क्यू आर दिया हुआ है, क्यू एंड आर जो डिस्टेंस है आधार है वो हमारा क्या आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यूनिट नहीं दी है लेकिन हम 5 बोलते हैं। ठीक है, हम लाल बटे कक्का लगाएंगे, हमें क्या फाइंड करना है, tan p एंड cot r। ठीक है, अब देखिएगा लाल बटे कक्का से हम लगाएंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, tan p निकालना है। अब p एंगल देखिएगा, p जो थीटा हमारा है, थीटा हमारा क्या है, कोण क्या है हमारा p है, tan p इजिकल टू, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, tan p माइनस का क्या है आपका cot r है, तो tan p का मतलब क्या हो जाएगा, tan किस में आएगा, लंब बटे आधार आएगा, क्या आ जाएगा, लंब बटे L/A आ जाएगा। tan p क्या है, लंब बटे, और यहाँ पे p एंगल है, इसका मतलब थीटा ये हो गया, इसका बेस आधार क्या हो जाएगा 12 और लंब क्या हो जाएगा 5।
जो इसका tan पी थीटा के अनुसार या पी कोण के अनुसार हमारा आधार क्या है 12 है, और हमारा जो उसकी सम्मुख भुजा सामने वाली भुजा क्या है लंब है मीन्स 5 है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। उसके बाद tan p, tan जो हमारा होता है वो क्या होता है लंब बटे आधार होता है, L/A होता है, क्या होता है L/A होता है। ठीक है, तो आपका लंब कितना है 5 है और आधार कितना है 12 है, तो आपका क्या आ जाएगा 5/12 आ जाएगा। ठीक है, tan p के प्लेस पे आ जाएगा 5/12। नेक्स्ट माइनस का cot r है। अब हम cot यहाँ पे एंगल जो हमारा थीटा है वो क्या है हमारा r है, तो आप r को देखिएगा जो हमने आधार और लंब लिखा है इसे रफ कर दीजिएगा। ठीक है, इसे मैंने रफ किया। नेक्स्ट आपका आएगा हमें थीटा r के लिए देख रहा है, तो थीटा r के लिए हमारा जो आधार होगा वो क्या होगा QR होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा QR मीन्स आधार जो 5 भुजा है वो क्या हो जाएगी हमारी आधार हो जाएगी। और नेक्स्ट आपका लंब जो है वो क्या हो जाएगा उसकी सम्मुख भुजा कौन है 12 है मीन्स PQ है। तो cot r मीन्स tan r का उल्टा होता है, आधार अपॉन क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, A/L हो जाएगा। A/L का मतलब है कि 5/12 हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लेकिन इसका अपोजिट करेंगे cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आएगा कि 5/, मीन्स आधार हमारा कितना है 5 है और लंब कितना है 12 है, तो क्या आ जाएगा 5/12 आ जाएगा। हमारी सेम वैल्यू है, सेम साइन अपोजिट साइन है, तो क्या हो जाएंगे आपस में सेम वैल्यू अपोजिट साइन होती है तो क्या होती है मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 0। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप से हम क्या करते हैं हमारे जो एंगल होते हैं tan जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो एंगल दिया होता है PR जो भी दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं चेंज करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है sin A = 3/4 cos A and tan A का हमें मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाया करेंगे, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जैसा कि मैंने हर एक क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज बनाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ही त्रिभुज को क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है sin A = क्या है 3/4 है, तो हमें cos A and tan A का मान निकालना है। जो हमारा V एंगल है वो कितना हमने 90 डिग्री क्रिएट किया। sin A का मतलब है 3/sin A = 3/4। ठीक है, लाल बटे कक्का से हम क्या जानते हैं, लाल बटे कक्का से L/K होता है मीन्स लंब बटे कर्ण होता है, या फिर आप लाल बटे कक्का लिख भी सकते हैं जैसा कि मैंने नोट किया लाल बटे कक्का, तो हमारा sin A = क्या हो जाएगा L/K हो जाएगा। और हमारा जो sin A है A जो थीटा है वो जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है A मीन्स जो क्वेश्चन में थीटा दिया है वही हमारा पूछा भी जा रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो थीटा है उसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा हम लेकिन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे और हम क्या करेंगे मतलब हमारे L/K दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे क्योंकि हमारे 3/4 दिया है, लंब कितना दिया है लंब हमारे लिए दिया है 3 एंड कर्ण कितना दिया है 4, तो हमने लंब नोट कर लिया आधार। लेकिन A थीटा के लिए जो हमारा लंब है वो A थीटा की बात हो रही है, तो हमारी लंब क्या काम करेगा ये काम करेगा, ये जो हम आपका BC है वो क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा जो कि कितना है 3 है एंगल थीटा A के लिए, क्योंकि थीटा कितना है A है तो उसके सामने वाली सम्मुख भुजा क्या होती है लंब होती है, तो आधार है नीचे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे हमारे कॉज में क्या होगा आधार की जरूरत पड़ेगी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे और उससे हम अपना आधार को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हमारा कर्ण कितना दिया है 4 का होल स्क्वायर आएगा, कर्ण कितना दिया है आपका 4 का होल स्क्वायर दिया है, कर्ण इक्वल टू क्या आ जाएगा कर्ण के की वैल्यू कितनी है मीन्स AC भुजा हमारे लिए कितनी दी है 4 दी हुई है, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आधार। बेस हमें निकालना है जो कि हमारी भुजा का नाम क्या है AB है, आप इस भुजा का नाम AB भी दे सकते हैं, प्लस AB का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस हमारे जो लंब दिया है वो कितना दिया है 3 दिया है, कितना दिया है हमें 3 दिया है, 3 का होल स्क्वायर नोट करूंगी तो क्या आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर क्या होता है 4 की पावर 2 मीन्स 4 स्क्वायर क्या होता है 4 का वर्ग होगा हमारा 16 इक्वल टू AB का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा आपका 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे हमारा 16 है इधर हमारा 9 है, लेफ्ट साइड हमारा 16 है राइट साइड 9 है, राइट साइड से लेफ्ट साइड 9 को कैरी करूंगी तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा मीन्स माइनस का हो जाएगा, 16 - 9 इक्वल टू AB का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब 16 में से 9 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 7, 16 में से 9 माइनस होगा 7 आएगा AB का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो हमारा क्या होगा, मैं लेफ्ट राइट साइड क्या करूँगी, रूट, अंडर रूट लगाऊंगी। जब मैं अंडर रूट लगाऊंगी तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे तो पावर ए बी का होल स्क्वायर, रूट से पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, ए बी मिलेगा। लेकिन जो 7 है वो मेरा किस में आ जाएगा, रूट की फॉर्म में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रूट की फॉर्म में आ जाएगा। तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, √7 होगा। ए बी हमारा है क्या, ए बी हमारा बेस है, मीन्स आधार है। ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, बेस। ए बी इजकल टू बेस हो गया, बीस आधार हो गया। नेक्स्ट हमारे लिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें दिया है, हमें जो क्वेश्चन में दिया है, क्या पूछा, कॉज ए और टेन ए थी पूछा है। इन दोनों के हमसे मान पूछे हैं, ठीक है। तो हम कॉट ए नहीं, कॉज ए एंड टेन ए का मान निकालेंगे। कॉज ए क्या हो जाएगा, कॉज ए इजकल टू हमारा जो थीटा है, एंगल मीन्स कोण है, वो हमारा कैसा समान है, एंगल। तो हमारा ए अपॉन क्या आ जाएगा, के आधार बटे कट। तो ए आधार कितना दिया है आपको, √7 दिया। टेन ए भी नोट कर लीजिएगा। टेन ए इजकल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, एल अपॉन ए। लंब बटे आधार नोट करिएगा, एल अपॉन ए आएगा। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, ए का मान कितना दिया है, थीटा आपका जो कोण है वो ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, और गिवन क्वेश्चन में जो वैल्यू थी वो भी उसमें ए की फॉर्म में है, और की। तो हमारा आधार कितना आ जाएगा, √7, और हमारा जो कर्ण है वो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। टेन इजकल टू लंब, लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब कितना दिया है आपको, यहाँ पे 3 दिया है। एल का मान कितना है, 3 है, और ए का मान कितना, आधार मीन्स √7 है। तो हमारा टेन इजकल टू क्या हो जाएगा, 3/√7, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर, कोश ए का मान √7/4, टेन ए का मान 3/√7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 3 है, ये भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, 15 कॉट ए इजकल टू 8, तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। बाकी का मैं आप लोगों से यही उम्मीद करना चाहूँगी कि आप इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट में बताना। मैं इस क्वेश्चन के लिए कुछ स्पेस छोड़ देती हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट में बताना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने सॉल्व सोल्यूशन तो यहाँ पे दे दिया है आप लोगों के लिए, लेकिन आप एक बार क्वेश्चन को पहले जैसे मैंने बोला था कि आप कमेंट बॉक्स होता है स्टॉप करके और वीडियो को ऑफ करके उसके आप पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उसके बाद उसको चेक करना कि हाँ मैंने सोल्यूशन करा दिया है, लेकिन बस क्या आप लोग पहले एक बार चेक करना कि अगर आपका सही हो तो आप कमेंट में यस या नो लिखना, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप दोबारा देखना। क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के परिकलित कीजिए। मीन्स हमें क्या करना है, सेक थीटा इक्वल टू दिया है और बाकी के जो 5 अनुपात बचे थे, टोटल अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। वैसे क्या होते हैं रियल, अगर आप वैसे देखेंगे तो आपकी 3 होते हैं। उन तीनों का रेसिप्रोकली कैसे बनते हैं, 6 बनते हैं। आपको एक दिया हुआ है, आपको कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, आप इसे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी का इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले लाल बट्टी कक्का लगाएंगे। सेक थीटा इक्वल टू दिया है। इससे पहले हम क्या करें, सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, मीन साइन कॉस टेन के अपॉन ए हो जाएगा, कड़बटे आधार हो जाएगा। अब हम ए बी सी त्रिभुज हमारा, इसमें क्या हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, उससे हम क्या निकालेंगे, हमारे लिए कड़ा आधार दिया लंब निकालेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा एंगल दिया है। एंगल का मतलब है जो आधार हमारी बेस वाली लाइन उसके सम्मुख भुजा क्या होगी, हमारी लंब होगी, ठीक है। तो हमारा आधार यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लंब हमें निकालना है, कड़ भी हमें दिया है, ठीक है हमारा, क्योंकि 90 डिग्री जो हमारे समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी कड़ होती है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को मैं करा देती हूँ, पूरा करा दूंगी, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन का भी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें कर्ण निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आइएगा हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे भाई, हमारा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का कि कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार का होल स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमारा कर्ण की वैल्यू हमें दी है, आधार भी दिया है, हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर लाइन मीन्स लंब निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कर्ण हमें 13 दिया है, आधार कितना दिया है, 12 भी दिया है। 13 का होल स्क्वायर इजिकल टू 12 का होल स्क्वायर प्लस एल, एल मीन्स लंब का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें लंब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे और हमें एल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। 13 का उसका प्लस का लंब, लंब कितना दिया आपके लिए, ए बी। आप एल के लंब के प्लेस पे मीन्स जो लंब है उसकी एल भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ए बी का होल स्क्वायर लिखा है। 13 का होल स्क्वायर 169 होता है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। 12 का होल स्क्वायर मीन्स 144 होता है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ए बी का होल स्क्वायर जब मेरा 169 मेरे पास है, माइनस का राइट से लेफ्ट कैरी होगा तो मेरा निगेटिव हो जाएगा, माइनस का नंबर हो जाएगा। जब माइनस का होगा तो मैं क्या करूँगी, इसे माइनस कर दूंगी ए बी का होल स्क्वायर। 169 में से 144 जब आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 25 मिलेगा, ठीक है। अब 25 इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर होगा। मैं लेफ्ट एंड राइट, दाईं और बाईं दोनों साइड में अंडर रूट ले लूंगी, ठीक है। जब मैं लेफ्ट दाईं और बाईं साइड अंडर रूट लूंगी तो मेरा जो पावर 2 है ए बी का होल स्क्वायर, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा, मुझे ए बी मिलेगा। और रूट 25 से मैं 25 को 2 टाइम्स करूँ, 5 मल्टीप्लाई 5 तो 5 की पावर 2 होगी, रूट कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, 5। आप लोग क्लास 10th में ही इतनी कैलकुलेशन ओरल भी चलती है, ठीक है। ए बी का मान क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। अब आपका ए बी का जो मान है, ए बी के प्लेस पे आपने 5 मीन्स लंब आपने लिख दिया, ठीक है। सेक थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन था। अब हम निकालेंगे सबसे पहले साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा, सेक थीटा आपको गिवन है, ठीक है। अब आप निकालेंगे साइन थीटा। सेक का उल्टा कॉस थीटा होता है, पहले आप कॉस भी निकाल सकते हो, तो इसका आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 13/12 कॉस थीटा साइन थीटा एंड टेन थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा। नेक्स्ट आपका टेन थीटा एंड कॉट थीटा। अब हम नोट करेंगे सेक थीटा इक्वल टू कितना, 13/12, ठीक है। तो सेक थीटा यहाँ पे 13/12 है। अब हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है, मीन्स ए अपॉन के होता है। तो हमारा आधार अपन कड़, आधार हमारे लिए कितना दिया है, 12 दिया है, ठीक है। और हमारे लिए कड़ कितना दिया है, कड़ हमारे लिए दिया है 13, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये के अपॉन ए होता है, वो क्या हो जाएगा, ए अपॉन के हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए अपॉन के हो जाएगा। ए का मान कितना है, 12 है। ट्रायंगल में देखिएगा, त्रिभुज देखिए, ए का मान जो ए है उसका मान 12 है और के का मान कितना है हमारा, 13 है। तो हमारा 12/13 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब साइन थीटा पाइएगा क्या होता है, एल अपॉन क्या होता है, लंब बटे कड़, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू एल अपॉन क्या हो जाएगा, लंब हमारी कितना दिया, परपेंडिकुलर लाइन दी है 5 एंड के कितना दिया है 13, तो क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। नेक्स्ट के कोसेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, तो एल अपॉन के होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, के अपॉन एल। के का मान कितना हो जाएगा आपका 5 और एल का मान कितना हो, के का मान हो जाएगा 13 सॉरी, 5
एल का मान हो जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा टेन थीटा। टेन थीटा कोसाइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसाइन थीटा हो गया, तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है। टेन थीटा निकालेगा, टेन थीटा होता है लंबवत या आधार, मीन्स एल अपॉन ए होता है, तो परपेंडिकुलर लाइन अपॉन क्या हो जाएगा, बेस, मीन्स आधार है, ठीक है। एल का मान कितना है 5 और ए का मान कितना है 12, तो क्या हो जाएगा 5/12 हो जाएगा, 5/12 नोट करिएगा। नेक्स्ट आपका आएगा कॉट थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, तो ये टेन थीटा एल अपॉन ए होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा ए अपॉन एल। कॉट थीटा इक्वल टू क्या नोट करूँगी मैं, ए अपॉन एल आएगा, तो ए आधार कितना है मेरा 12 है और एल कितना है, एल मीन्स 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 12/5 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ कॉट थीटा तक, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हमने 6 अनुपात है, हमने 6 के 6 अनुपात निकाली, एक अनुपात दिया हुआ था तो हमने 5 अनुपात निकाले हैं, मीन्स टोटल 6